खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई उम्मीद है ठीक से चल रही होगी। एग्जाम डेट भी देखिए घोषित होने वाला है, कब होता है। आज हम लोग की क्लास जो है भारतीय संविधान के विधायिका का आखिरी क्लास होगा। ये तीसरी चैप्टर है, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं विधायिका की क्लास। जैसा कि आपको बताया गया था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पिछले क्लास में बता दिए थे। सरकार का चौथा अंग प्रेस मीडिया होता है और ये विधायिका के विषय में डिटेल हम लोग लेने जा रहे हैं। आज की क्लास हम लोग की रहेगी विधायिका के संबंधित विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा से ये हम लोग की क्लास रहेगी और ये चैप्टर आज जो है समाप्त हो जाएगा। जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, याद रखिएगा, जो है सभी राज्यों में विधानसभा तो अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद जो है मात्र 6 राज्यों में ही है। और यहाँ देखिए कौन कौन राज्य हैं, याद रखिएगा। सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है, 100 सीट है, यहाँ लिखा भी हुआ है। और सबसे कम सीट याद रखिएगा तेलंगाना में है। और तेलंगाना आप देख रहे होंगे यहाँ मात्र 40 सीट है। यानी 6 राज्यों की अगर चर्चा करें तो जो है द्विसदनी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में 100 सीट और तेलंगाना में 40 सीट सबसे कम। सबसे पहले आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। प्रश्न क्या आ सकता है? प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है, या भारत में द्विसदनी व्यवस्था किस राज्य में नहीं है। इसी में से कोई 3 राज्य लिख देंगे और एक अलग राज्य लिख देंगे जिसमें नहीं है। इसलिए ये आप ऐसे चित्र के माध्यम से इसे आप याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें, और थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से परिचय करा दे, फिर आगे जो है थ्योरी वाली क्लास ले रहे हैं। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश का जो है राजधानी लखनऊ है। यहीं से जो है यहीं आपका विधानमंडल है और यहीं विधानमंडल में प्रशासनिक क्रियाएं होती हैं। और इस विधानमंडल के 2 भाग, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे विधानमंडल का वर्णन भाग 6 में है और अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन है। विधान परिषद का गठन 169 आर्टिकल में है और विधान परिषद की संरचना 171 में है, ठीक है। विधानसभा का वर्णन 170 में है और राज्यपाल का वर्णन 153 में है। आपको बताए थे कि कोई कानून बनने से पहले, अधिनियम बनने से पहले की अवस्था विधेयक कहलाती है, ठीक है। जब सदनों के दोनों सदनों का सदस्यों का साइन हो जाता है और लास्ट में जो है राज्यपाल का साइन हो जाता है, तो वो विधेयक, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। यहाँ एक बार और प्रकाश हम डालेंगे, यहाँ से भी प्रश्न उठाया जाता है। याद रखिएगा यहाँ एग्लो इंडियन लिखा हुआ है, लेकिन एग्लो इंडियन जो है आर्टिकल 334 के तहत जो है 104 संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये समाप्त कर दिया गया है। यह है नहीं, मैंने लिख दिया है ऐसे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये आपका विधान परिषद के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है और ये विधानसभा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हमने लिख दिया है। सबसे पहला चर्चा करेंगे सदन का। तो विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उसके बाद विधान परिषद को द्वितीय सदन कहा जाता है, विधानसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, विधान परिषद को अस्थायी सदन कहा जाता है, विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, विधान परिषद को अविघटित सदन कहा जाता है और विधानसभा को विघटित सदन कहा जाता है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल विधान परिषद का 6 वर्ष का होता है और विधानसभा का 5 वर्ष का होता है। तीसरी बात, न्यूनतम उम्र की बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है और विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। चौथी बात, त्यागपत्र की किया जाए तो त्यागपत्र जो है इनका कार्यकाल तो 6 वर्ष होता ही है, लेकिन जो है 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, याद रखिएगा, कोई न कोई जो है इसमें 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। और इसमें जब 5 साल पूरा होता है तब, या बीच में सरकार टूटती है तब। सीट की बात करें तो सीट याद रखिएगा 100 है विधान परिषद में और यहाँ 403 सीट है और एक एग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। वर्तमान सीट कितना है तो 100 सीट है विधान परिषद में और 403 कहाँ है, विधानसभा में है। उत्तर प्रदेश में सीट कितना है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सीटें
6 राज्यों में याद रखिएगा है, ये केवल 100 सीट है और सभी राज्यों में अनिवार्य है विधानसभा। अध्यक्ष कौन होते हैं? सभापति होते हैं विधान परिषद के और विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। वोट कौन करते हैं? तो विधान परिषद के सदस्यों का वोट अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कई जगह से होता है, 5 स्थानों से होता है, जिसमें पंजीकृत छात्र, पंजीकृत अध्यापक, जो राज्यपाल संगठन ऐसे मिलकर लोग करते हैं, 1/6 1/12 करके, और इनकी जो चुनाव सदस्यों का कौन करते हैं? जनता करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग कर भी चुके थे, एक बार रिपीट कर दिए। आइए हम लोग यहाँ से देखा जाए, क्लास जो है विधानमंडल के विषय में देखा जाए। विधानमंडल क्या होता है? ठीक है, राज्य विधानमंडल एक सदनी विधानसभा या द्विसदनी विधानसभा और विधान परिषद अनुच्छेद 168 के अनुसार होगा। राज्य विधानमंडल केंद्र की तरह समवर्ती सूची और राज्य सूची पर कानून बना सकती है, लेकिन आपातकाल में यह अधिकार संसद के पास हो जाता है। ये चित्र देख चुके हैं। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती। यदि विधानमंडल एवं संसद दोनों समवर्ती सूची के किसी एक विषय पर कानून बना रहे हों तो संसद का कानून जो है प्रभावी होगा। जैसे आप जानते होंगे शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अभी प्राथमिक शिक्षा की चर्चा करें हम लोग तो प्राथमिक शिक्षा में आप जानते होंगे जो है 65 संबंधी 35 का अनुपात होता है। अगर प्राथमिक शिक्षा के विषय में केंद्र सरकार कुछ कहे और राज्य सरकार भी कुछ कहे तो प्रभावी किसका होगा? प्रभावी होगा केंद्र सरकार का। सिर्फ समवर्ती सूची की बात की जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा आप। यहाँ पे विधानमंडल की अधिकतर विधायी प्रक्रिया संसद की तरह होती हैं, परंतु संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कानून बनाने का अधिकार दिया गया है तो विधानमंडल उस विषय पर कानून नहीं बना सकती। विधानमंडल को निम्न में 2 भागों में बांटा गया है, पहला विधान परिषद और विधानसभा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये मेरी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। 1 मिनट में इसके विषय में बता दूं कि टेस्ट पेपर की वैलिडिटी जब तक एडवर्टाइजमेंट 51 का एग्जाम न हो जाए तब तक रहेगा। आप अगर निश्चिंत होकर ले सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस वाइज जो टेस्ट मिलेगा, सबसे पहले आपको ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेंगे। यानी एक ही चीज को 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी, याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पुनः उसके बाद आप फाइनल टेस्ट देंगे, अब तब आपको जीएस पेपर में पूर्णता आएगा। आपको इस टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा मैं बताना चाहूंगा। इसमें ई-पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, याद रखिएगा। ई-पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर वीडियो क्लासेस में रहेंगे। आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, बिल्कुल सिलेबस से चैप्टर वाइज सभी सीक्वेंस में आपको क्लास समझ में आएंगे। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, कुछ क्लासेस बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज के रूप में आपको सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। आप जो है इस टेस्ट को 1999 इसका रेट है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर जीत दिलाएं। और ये मेरी टीम द्वारा 4 बुक निकाली गई हैं, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। अलग अलग ये पुस्तक है और इसमें 80 मॉडल पेपर है। ये सिर्फ अमेजन के माध्यम से ही मिलेगा। इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है और ये ओमार सीट आपको फ्री है। आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, मात्र 499 रुपये में ये पुस्तक आपके घर तक पहुंच जाएगा। पुस्तक को यदि मैं दिखाना चाहूँ, ये 4 पुस्तक है और मेरे हिसाब से इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। किसी एग्जाम को देने से पहले इसमें के सभी प्रश्नों को कम से कम आपको 2-3 बार पढ़ने के बाद ही एग्जाम देना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आप जो है ओमार सीट इसको जरूर भरिएगा इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आगे। जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये आपको जो है नंबर है और सभी वीडियो के लिंक इस पर भेज दिए जाते हैं। आइए देखते हैं विधान परिषद के विषय में। विधान परिषद के विषय में देखा जाए, भारत के 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद बनने व समाप्त होने का वर्णन है। इसके अनुसार विशेष बहुमत से विधानसभा से पास होने पर, फिर विशेष बहुमत से संसद से पास होने पर तब जाकर किसी राज्य में विधान परिषद का बनता है और समाप्त होता है। जैसे आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश में वो हटाने की बातचीत चल रही है और जो है राजस्थान में इसको लाने की बात हो रही है। ये काफी लंबी प्रोसेस होता है। यहाँ से इस लाइन से एग्जाम में कम प्रश्न आएंगे। विधान परिषद का सीट विधानसभा की सीट 1/3 से अधिक नहीं हो सकता
और न्यूनतम याद रखिएगा विधान परिषद का सीट 40 से कम नहीं होना चाहिए। और 40 सबसे कम किसका है, याद किसका, तेलंगाना का, भी हमने इसको चर्चा किया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधान परिषद अध्यक्ष कुंवर मामिंदर सिंह है, इसको अपडेट होकर जाइएगा एग्जाम से पहले। ये लाइन विधान परिषद सदस्य के एमएलसी या विधान परिषद का सदस्य कहा जाता है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन और समाप्त का वर्णन है। अनुच्छेद 171 में जो है 69 में क्या है, विधान परिषद के गठन और समाप्त का वर्णन है। 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। और विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन, द्वितीय सदन, अस्थायी सदन, अविघटित सदन और कमजोर सदन। चित्र के माध्यम से भी इसको दिखाए थे अभी। विधान परिषद को अस्थायी सदन, अविघटित सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष एवं प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सीट खाली हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है विधान परिषद सदस्यों की योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे न हो, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो। विधान परिषद सदस्य एमएलसी का चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित द्वारा भाग लिया जाता है। इसमें आप देखेंगे अभी हमने चर्चा किया था इसको वोटिंग कौन करते हैं, तो देखिएगा 1/3 वोट एमएलसी करते हैं, विधायक करते, एमएलए करते हैं। और 1/3 वोट जो है प्रतिशत वोट जो है स्थानीय सरकार की संस्थाएं करती हैं। 1/6 राज्यपाल द्वारा होता है। 1/12 वोट जो है पंजीकृत अध्यापक जो जिनकी नौकरी 3 साल हो चुकी हो, माध्यमिक एवं इसके ऊपर के पंजीकृत अध्यापक। उसके बाद 1/12 वोट जो है पंजीकृत स्नातक, जिसको स्नातक किए हुए भी 3 साल बीत चुका हो। विधान परिषदों में किसी भी जाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आ सकता है कि विधान परिषद में किसी भी जाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। नोट कर लीजिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि विधान परिषद के प्रति। ठीक है। वित्तीय विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है। विधान परिषद में 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद यह स्वतः पास होने का प्रावधान है, जैसा कि राज्यसभा लोकसभा में बताए थे इसके पिछले क्लास में आपको। फिर आप देखिएगा राज्य की संवैधानिक वैधता की चुनौती सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में दिया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं विधानसभा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं। याद रखिएगा विधान परिषद से ही प्रश्न कम आते हैं लेकिन इससे प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन है। विधानसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, विघटित सदन, निचला सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विधानसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है। विधानसभा सदस्य को विधायक या एमएलए कहा जाता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और अधिकतम कोई सीमा नहीं होती है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे न हो। अनुच्छेद 333 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम सीट 500 हो सकती है और विधानसभा के सदस्यों का न्यूनतम सीट 60 हो सकता है। लेकिन अपवाद स्वरूप 3 राज्य निम्न है। गोवा देखेंगे, गोवा में कितना है, 40 सीट है विधानसभा का। मिजोरम में भी 40 सीट है और सिक्किम में 32 सीट है। 1 सीट बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरक्षित है। कहाँ, सिक्किम में प्रश्न आ सकता है। सिक्किम के 32 सीटों में 1 सीट जो है बौद्ध भिक्षु के लिए है, ये आरक्षित है। बौद्ध भिक्षु समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में विधानसभा की अधिकतम सीटें निम्नलिखित हैं। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा पूरे भारत में सबसे अधिक सीट है कितना, 403। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रटे रहिएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल में सीट है कितना, 294। उसके बाद महाराष्ट्र में सीट है कितना, 288। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आप एग्जाम में आ सकता है। आपके एग्जाम में बहुत कठिन जीएस नहीं आते हैं लेकिन फिर भी कठिन आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है गहराई से न पढ़ें। इस बार पैटर्न अगर चेंज कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा गहराई से पूछ दिया, थोड़ा सा टफ कर दिया, तो याद रखिएगा जो लोग सीरियस नहीं है, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, 20 पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये मान के चलिए जो एक ही बार पढ़ना है आपको, तो ठीक से पढ़िए, गहराई से पढ़िए, कहीं से प्रश्न आए आपसे गलत ना हो। ठीक है। मेरी टीम की पूरी कोशिश है और आप भी अपनी जो है अपना क्षमता बनाए रखिए। भारत के राज्यों में विधानसभा की न्यूनतम सीट सिक्किम में 32 सीट है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की अधिक सीट दिल्ली में 70 और न्यूनतम सीट पुडुचेरी में 30 है, याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि राज्यों में विधानसभा की सबसे अधिक सीट किसका है तो उत्तर प्रदेश का 403 और सबसे कम किसका है तो सिक्किम का कितना है 32। लेकिन केंद्र शासित राज्यों में पूछ दे तो सबसे अधिक किसका है, दिल्ली का कितना है 70 और सबसे कम किसका है पुडुचेरी का कितना है 30। ठीक है।
नेक्स्ट आप देखेंगे केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा राज्य विधानसभा का चुनाव कराया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 404 है, 403 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, जिसमें निर्वाचित संख्या 403 और एंग्लो इंडियन मनोनीत 1 था, अब नहीं है, यहाँ लिख भी दिया गया है कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है पेज ही, आप इसको फिर से देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना, अपडेट होकर जाइएगा ये लाइन एग्जाम से पहले। धन विधेयक की पहचान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा होती है। धन विधेयक पहले विधानसभा में प्रस्तुत होता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम दलित मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी। उसके बाद विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्यों की वोटिंग विधान परिषद के सदस्य को करते हैं, ठीक है। फिर समझ लीजिए, विधानसभा के सदस्य, ठीक है, 1/3 सदस्यों की वोटिंग जो है विधान परिषद सदस्य को करते हैं, ठीक है। राज्य का राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच सूचना आदान प्रदान करने की कड़ी होता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के बीच सूचना आदान प्रदान की कड़ी का कार्य करता है। विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा सदस्य राज्यसभा के सदस्यों की वोटिंग करते हैं। भारत के संघ शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा होता है, ठीक है। बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो से थोड़ा भी आपको लाभ मिला होगा तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको वीडियो ऐसे मिलता रहे। जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न